आरआरबी अजमेर में एनटीपीसी कट ऑफ कितनी रहने वाली है, ये मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ। लगभग 4,22,000 स्टूडेंट की आंसर की चेक करने के बाद यहाँ पर कितने कितने नंबर बन रहे हैं कैटेगरी वाइज मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, क्योंकि सभी स्टूडेंट समझदार हैं। वन बाय वन समझते हुए चलिएगा और सीबीटी सेकंड की तैयारी में लग जाइएगा यदि आप कितने नंबर बन रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो नोटिफिकेशन नंबर ग्रेजुएशन वालों का था, क्या था बच्चों, CN नंबर 05/2024, जो ये 4,23,000 स्टूडेंट का डाटा दिखाऊंगा ना बच्चों में, इससे मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि कट ऑफ आपकी इतनी ही रहने वाली है। 3 प्रकार से मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा। जितने बच्चे ने आंसर की चेक की है उसके 2.5 गुना बच्चों को स्किप करने के बाद कितने नंबर पर यहाँ पर सिलेक्शन होने के चांस है, 3 गुना बच्चों को स्किप करने के बाद कितने नंबर पर यहाँ पर सिलेक्शन होने के सीबीटी सेकंड में चांस है। देखिएगा, बात करें अजमेर में जनरल की वैकेंसी कितनी है, 56 है। टोटल की बात करूं 132 है। एक टेबल बनाइए, उससे आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और इतने नंबर बनने हैं ना, तो बिना किसी टेंशन के सीबीटी सेकंड की तैयारी में लग जाइएगा और स्क्रीनशॉट ले लेना जो मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा। रिजल्ट आने के बाद कमेंट में बात करना फिर, ठीक है जी। चलो सबसे पहले देखते हैं अजमेर की। जैसे कि आप सभी को पता है अजमेर में 56 वैकेंसी है जी। 15 गुना लड़के 840 लड़के पास किए जाएंगे। SC में 20 वैकेंसी है, 15 गुना 300 स्टूडेंट पास किए जाएंगे। ST में 7 वैकेंसी है, 105 स्टूडेंट पास किए जाएंगे। 35 OBC में है, 525 स्टूडेंट पास किए जाएंगे। EWS में 14 वैकेंसी है, 210 स्टूडेंट पास किए जाएंगे। कुल मिलाकर 132 वैकेंसी है, लगभग 1980 स्टूडेंट पास किए जाएंगे। अब जो रैंक मित्रा का डाटा है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ये भी दिखाऊंगा 336 तक कितने नंबर पर शो कर रहा है बच्चों का टॉप, और 280 स्टूडेंट तक कितने नंबर पर शो कर रहे हैं। कुछ बच्चे कहेंगे सर ये समझ में नहीं आया क्या कहना चाह रहे हो, दोबारा समझो भाई। आपकी जैसे कि जनरल की 56 वैकेंसी है, टोटल 840 स्टूडेंट 15 गुना पास किए जाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि 840 के 840 का डाटा मैं आपको रैंक मित्रा के अकॉर्डिंग बता दूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर की भी नहीं चेक की, वो भी तो एंट्री करेंगे ना कट ऑफ में। तो इसलिए लगभग 2.5 गुना भी दिखाता हूं मैं आपको ये बच्चों को स्किप करके, और 3 गुना पर, ठीक है जी। चलो मैं आपको एक टेबल और दिखाता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर अजमेर में 6,929 स्टूडेंट का डाटा है। यहाँ पर देखो, जब हम 3 गुना स्टूडेंट स्किप करेंगे लगभग 280 स्टूडेंट उठाए जाएंगे। 280 के अकॉर्डिंग कुछ बच्चे कहेंगे सर 264 तो ये आपका 75 नंबर तक ही हो रहे हैं, फिर कहाँ तक आपका हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, आपकी कट ऑफ में दम नहीं लग रहा है। लेकिन बेटा मैं आपको बता देना चाहता हूँ दम कहाँ पर पता चलेगा, नॉर्मलाइजेशन का खेला होने वाला है। ये देखो मैं आपको ये भी दिखाऊंगा टोटल कितने बच्चों के कितने नंबर बनने हैं, ये देखिएगा। यदि हम 280 स्टूडेंट के अकॉर्डिंग बात करें, ये देखो 280 जो अजमेर का फिल्टर करने के बाद कितने रो मार्क्स बनने, 68.7। 281 पर 68, 71, 68, 73, 72, 71, 69, 69, 68, 68। ये तो हम 3 गुना स्टूडेंट को जब स्किप कर रहे हैं ना, मतलब जितने हमारे पास ये 280 स्टूडेंट है इतने तो ये आएंगे टॉप मेरिट में, लेकिन 2 गुना स्टूडेंट बाहर से आ जाएंगे, इतना हम गैप लेकर चलेंगे, ठीक है जी। अब मैं आपको दिखाता हूँ 336 स्टूडेंट के अकॉर्डिंग। 336 स्टूडेंट के अकॉर्डिंग कहाँ तक नंबर शो कर रहा है बच्चों, 68.38, 70.37, 70, 72, 69। कुल मिलाकर मोटा मोटी बात करें 68, 69 तक यहाँ पर यदि आपके क्वेश्चन ठीक बन रहे हैं जनरल में, आपका सिलेक्शन सीबीटी सेकंड के लिए यहाँ पर होना बिल्कुल आसान हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ वो डिपेंड करेगी, क्या करेगी सर, शिफ्ट। हार्ड शिफ्ट कौन सी थी, इजी शिफ्ट। चलो पहले इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन बहुत बड़ा खेल करने वाला है। ऐसा मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जिसके नंबर अच्छे हैं वो भी बाहर होने के चांस बनेंगे, और जिसके नंबर हार्ड शिफ्ट में कम है ना उसको भी सीबीटी सेकंड के लिए यहाँ पर बुलाया जाएगा, क्योंकि वैकेंसी बहुत कम है अजमेर में। देखिएगा, यदि बात करें सबसे हार्ड शिफ्ट जो हमारा 5/6/2025 को थर्ड शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, 44.48 सबसे हार्ड शिफ्ट मानी गई है। 44.48 एवरेज मार्क्स बनाए यहाँ पर लगभग 8419 स्टूडेंट के डाटा के अकॉर्डिंग। और जो सबसे आसान शिफ्ट है बच्चों वो आपकी 23/6/2025 को फर्स्ट मीटिंग में जो एग्जाम हुआ है 53.04 यहाँ पर एवरेज मार्क्स बनना है, लगभग 9557 स्टूडेंट के डाटा के अकॉर्डिंग। अब ये देख लीजिएगा यदि आपके इतने नंबर बनने हैं तब आपके यहाँ पर सिलेक्शन होने के चांस है। देखो 3 गुना स्टूडेंट के अकॉर्डिंग 280 स्टूडेंट टॉप के उठाए जाएंगे रैंक मित्रा के डाटा के अकॉर्डिंग फिल्टर करने के बाद। 280
280 कहाँ तक बैठ रहे हैं बच्चों? 280 आपके बैठ रहे हैं 68, 68.07, 68, ये हार्ड शिफ्ट वालों की बात है। जो ये आपको इसी लिस्ट में जो इससे टॉप पर दिख रहा है 74 नंबर पर बच्चों, 74.39, ये आसान शिफ्ट वाला है। कुल मिलाकर यदि आपका हार्ड शिफ्ट में यहाँ पर एग्जाम है, जनरल में या मीडियम बी शिफ्ट में आपका एग्जाम है, जनरल में आपके 70 से 72 नंबर बन रहे हैं, क्वेश्चन बन रहे हैं, नंबर नहीं, क्वेश्चन का गेम चलेगा। 70 से 72 जनरल में क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। सीबीटी सेकंड की तैयारी में बेधड़क होकर लग जाइएगा, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। वहीं बात करें ईडब्ल्यूएस में, यदि आपके ईडब्ल्यूएस में 68, 69 के आसपास नंबर बनने हैं, अजमेर में सीबीटी सेकंड की तैयारी में लग जाइएगा। ओबीसी भी लगभग एक नंबर कम बच्चों, 67 से 69 के आसपास नंबर बनने हैं ओबीसी में, तब आप सीबीटी सेकंड की तैयारी में यहाँ पर लग जाइएगा। वहीं बात करें एससी की, एससी में आपके 66 नंबर के आसपास, 66 क्वेश्चन न कि नंबर, 66 क्वेश्चन के आसपास ठीक हो रहे हैं, तब आपको सीबीटी सेकंड की तैयारी में अजमेर जोन से लग जाना चाहिए। वहीं बात करें एसटी की, 64 से 65 यदि आपके क्वेश्चन ठीक है, तब आपको सीबीटी सेकंड की तैयारी में लग जाना चाहिए। कुछ बच्चों के मन में डाउट होगा कि सर जी यदि हमारा आसान शिफ्ट में पेपर है और हमारे 70 बनने हैं, तब हमारा चांस है क्या सिलेक्शन होने का यहाँ पर सीबीटी सेकंड के लिए? प्यारे बच्चों, वो डिपेंड किस चीज़ पर करेगा? वो नॉर्मलाइजेशन पे करेगा कि आपका आसान शिफ्ट में कितने बनने हैं, हार्ड शिफ्ट में आपके नंबर कितने बनने हैं, किस स्टूडेंट का एग्जाम किस शिफ्ट में था, किस डेट को था, प्यारा सा कमेंट करिएगा। यदि इसके अलावा भी आपका कोई क्वेश्चन है, प्रत्येक बच्चे के मैसेज का मैं पर्सनली रिप्लाई करूंगा, कुछ भी आपको डाउट हो। इस बात का ध्यान रख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका टॉप का, इतने नंबर आप, इतने क्वेश्चन आपके ठीक है, तब आपको सीबीटी सेकंड की तैयारी में लग जाना चाहिए। बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूं मैं? इसलिए कर रहा हूं, बाद में आपके पास टाइम बहुत ही कम बचने वाला है, ये टाइम वेस्ट मत करिएगा। बहुत से बच्चे तो ऐसे हैं जो ये सोच रहे हैं हमारा होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, एग्ज़ाम की तैयारी कब करेंगे? रिजल्ट आने के बाद करेंगे। यदि हमारा एग्ज़ाम क्लियर होता है तब सीबीटी सेकंड की तैयारी में हम लगेंगे, ऐसा मन में 1% भी डाउट मत रखिएगा। ये क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। कुछ भी आपका क्वेश्चन हो, कोई भी आपकी इंक्वायरी हो, कमेंट बॉक्स में प्यारा सा मैसेज जरूर करिएगा। धन्यवाद।